नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है ना। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। अगर दो कंपनीज सेम बिजनेस कर रही हैं लेकिन एक ह्यूज प्रॉफिट दिखा रही है और दूसरी लॉस, तो क्या दोनों सच बोल रही हैं या कोई कहीं नंबर मैनिपुलेट कर रही है? इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आज की वीडियो में ये आपको क्लियर हो जाएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लिमिटेशंस क्या है। ठीक है ना। आइए देखते हैं। पहला है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे बनानी है। इसमें पहला आता है रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंसेस को कैसे ट्रीट करना और इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होगा। अगर एक लाइन में हम समझे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर करता है कि हर कंपनी सेम रूल फॉलो करे। इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होता है इन्वेस्टर्स के बीच में और स्टेक होल्डर्स के बीच में। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसका जो है पहला है यूनिफॉर्मिटी, सब कंपनीज एक जैसे रूल्स फॉलो करें। दूसरे होता है कंपेरेबिलिटी, इन्वेस्टर्स इजीली कंपेयर कर सके कौन सी कंपनी बेटर है, किस में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है। फिर आती है रिलायबिलिटी, फाइनेंशियल डाटा ट्रस्टवर्दी है होता है, ये रिलायबल करती है। ठीक है ना। फिर उसका असर ट्रांसपेरेंसी, फ्रॉड या मैनिपुलेशंस के चांस कम हो जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने से। अगर जो एक एग्जाम्पल से समझे तो हर कंपनी अपने रूल्स बना ले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद से देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है सबसे पहले तो है कि ट्रू एंड फेयर व्यू देना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, यूजर्स को यूजफुल इंफॉर्मेशन देना एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इम्प्रूव करना। ठीक है ना। अगर जो शॉर्टकट में हम लोग देखें तो टी क्योर मतलब होता है ट्रू, ट्रू एंड फेयर व्यू देना। फिर उसके बाद से सी मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, यू मतलब होता है कि यूजफुल इंफॉर्मेशन यूजर्स के लिए, और आर मतलब रिलायबिलिटी। ठीक है। फिर उसके बाद से आते हैं अपने नेक्स्ट इशूइंग अथॉरिटी कौन है इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए। तो ये जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बनाती है, मतलब ड्राफ्ट करती है इसका एक, ये अपने एक बोर्ड बना के रखी हुई एबीएस जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, और ये फाइनली अप्रूवल लेती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए, मतलब एमसीक्यूज में आते रहेंगे। और इसीलिए हम लोग बनाए हैं 1500 का एक एमसीक्यूज, जिसमें क्या है कि आपका सारा चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेगा। तो ये एमसीक्यूज आपको कहाँ मिल सकता है? ये एमसीक्यूज हमारे वेबसाइट पे मिलेगा, अरुण शर्मा क्लासेस डॉट कॉम पे। ठीक है ना। आप अरुण शर्मा क्लासेस डॉट कॉम पे जाएंगे, यहाँ पे आप जाएंगे मेन्यूज में, मेन्यू में जाने के बाद से टेस्ट सीरीज सेलेक्ट करेंगे, टेस्ट सीरीज में आप आएंगे। ठीक है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे आप ये इंटरमीडिएट में आएंगे, ये इंटरमीडिएट में आपके सारे टेस्ट पेपर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि हर एक चैप्टर सब्जेक्ट के 1500 एमसीक्यूज दिए हैं। ये बहुत आपके हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे इंग्लिश में हैं, जो अभी तो हम लोग आपको हिंदी में इंग्लिश में दे रहे हैं, बता रहे हैं समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के लिए। लेकिन ये सारे आप टेस्ट पेपर जो सॉल्व करते हैं तो आपके एग्जाम्स में 100% जो है क्वेश्चंस को कवर किया जा सकता है, क्योंकि ये सारा आपका सिलेबस वाइज है। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं अपने वीडियोस पे। फिर उसके बाद से आपने देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडिया में बेसिकली टू टाइप्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। पहला कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और दूसरा है इंडियस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एस जो है वो ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड है, स्मॉल और नॉन कॉर्पोरेट इंटिटीज के लिए होती है। वहीं पे इंड एस जो है आईएफआर बेस्ड होता है, इंटरनेशनल बेस्ड होता है, और लार्ज एंड लिस्टेड कंपनीज के लिए होता है। ठीक है ना। ये भी एग्जाम में इस सब क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। फिर उसके बाद आता है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो वो लिमिटेशन जो है इसका अल्टरनेटिव मेथड अलाउ करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे कि डेप्रिसिएशंस का मेथड हो सके। फिर जजमेंट रिक्वायर्ड होता है, हर सिचुएशन में क्लियर डिफाइन नहीं होती है। फिर उसके बाद से कम्प्लेक्सिटी होती है, कुछ स्टैंडर्ड बहुत टफ भी होते हैं, और फिर स्टिल मैनिपुलेशन पॉसिबल होता है।
जिसके लिए हम लोग ऑडिट को इम्पोर्टेंस देते हैं और ऑडिटिंग कराते हैं। ठीक है, कंपनियां ऑडिटिंग कराती हैं। ठीक है, फाइनली हम लोग देखते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर किए हैं। आज के वीडियो में हम लोग कवर किए हैं, पहला तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इशूइंग अथॉरिटी कौन है, फिर उसका से टाइप्स एंड लिमिटेशंस। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लियर है सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपको अगर जो ये नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, और क्लासेस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, जिससे आपको अगर जो आप MCQ 1500 MCQ सॉल्व कर लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्त।